हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, मेरी मनाली की सीरीज़ चल रही है। हम लोग मनाली घूमने गए थे, तो ये देखो यहाँ पे कितना बटरिंग कर रहा है क्योंकि इसको ना मोबाइल चाहिए और मुझे उसको दे नहीं रही हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डे है। हम लोग रेडी होकर निकल गए थे सोलंग वैली और सीसू का हमारा प्लान था। रास्ते में इतना ट्रैफिक था ना, मतलब मनाली से हम लोग जैसे ही निकले थे ना, वहीं से हमें ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट का हार्ड रास्ता था। हमें सोलंग वैली पहुंचने में भी 3.5 आवर्स यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 घंटे हमें सोलंग वैली पहुंचने में ही लग गए थे। रास्ते में सोलंग वैली जब हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ही ना स्नो दिखनी आपको शुरू हो जाएगी। ज़्यादा नहीं बट हाँ मतलब काफ़ी दिन जो पुरानी स्नो पड़ी हुई थी ना वही थी। तो हमें ना रास्ते में रोक के सब लोग बोले थे कि यहीं ऊपर ले चलेंगे आपको, यहीं से ना यहीं स्नो मिल जाएगी, यहीं स्नो मिल जाएगी। वो लोग आपको बोलते हैं बट ट्रस्ट मी कि हमें नहीं इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज ना स्नो नहीं था उतना। ठीक है, फिर वो लोग चार्ज भी करते हैं। और पता है ये चने वाले जो भैया ने, इनके साथ में बड़ा एक सीन हुआ था। हमने उनको बोला चना बनाने के लिए क्योंकि लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था, बट जैसे ही चना बन के रेडी हुआ ना, ट्रैफिक खुल गया और हम लोग चल दिए। ठीक है, तो ये भैया ना मतलब बहुत देर तक काफ़ी दौड़ के आए थे हमें चने देने के लिए, तो क्योंकि ट्रैफिक एकदम से ही ओपन हो गया था। तो यहाँ पे ना हम लोग सोलंग वैली पहुँच गए थे, बट हमें ना वहीं पे रोक दिया गया था, जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी, क्योंकि हमारी जो व्हीकल था ना वो 4x4 नहीं था, बिकॉज स्नोफॉल की वजह से ना ऊपर सीसू के लिए कहीं भी आप जा रहे थे ना तो सिर्फ 4x4 व्हीकल को ही अलाउ कर रहे थे वहाँ के जो पुलिस वाले थे। तो फिर हमें सजेशन दिया उन्होंने कि आप ना यहाँ से बुक कर लीजिए, तो हमने वहाँ से जिमनी बुक की थी। तो चार्जेस तो हमें काफ़ी सारे पड़े थे, मतलब सिर्फ सीसू से यहाँ सोलंग वैली से आएगी सीसू हार्डली 15 to 20 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, पर ज़्यादा नहीं है। उसने हमें 5 to 6 थाउजेंड चार्ज किए थे। वहाँ पे 2 आवर्स हम रुक सकते थे सीसू में, और उसके बाद वो हमें वापस आया था, मतलब राउंड ट्रिप थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिमनी वगैरह बुक कर ली थी और हम लोग निकल दिए थे सोलंग वैली से सीसू के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना भी सामान था ना सारा, ये वो गाड़ी थी जो हम लोगों ने बुक की थी जिमनी, और यहाँ बैरिकेडिंग पे हमें रोक दिया गया था। ठीक है, ये हमारी ही गाड़ी है, सॉरी वो जो क्लिप है ना वो आगे की क्लिप है, जब हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। ये देखो ये हमें रोक रहे हैं। ये सर क्योंकि ना आगे गाड़ी अलाउ नहीं थी। हम लोगों ने इनसे काफ़ी बात की बट हमें अलाउ नहीं किया था। फिर जब अलाउ नहीं किया तो हम लोग गाड़ी पार्किंग वगैरह में लगाने चले गए थे ये। और फिर वायु को वहाँ पे भी ना मतलब अच्छा खासा ग्राउंड था जहाँ पे स्नो दिख रही थी, तो वायु को वहाँ जाना था, वहाँ लेके गए। इसको स्लाइडिंग करनी थी, मैंने कहा स्केटिंग करनी थी। मेरे बेटा स्केटिंग तो नहीं कर पाओगे, तो बस वहीं पे थोड़ी बहुत देर खेला था और उसके बाद हम लोग गाड़ी वाड़ी बुक हो गई थी और निकल गए थे सीसू के लिए। बहुत अच्छी जगह है सोलंग वैली भी, मतलब अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे आ जाते हो ना तो आपको कहीं भी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक सीसू और रोहतांग आपको ना यहीं पे अच्छी खासी स्नो मिल जाएगी। मतलब आपकी जो भी एक्टिविटीज़ थी ना स्नो रिलेटेड, वो सारी एक्टिविटी सोलंग वैली का जो एक एरिया था बहुत बड़ा एरिया था, उसमें हो रही थी सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती। बट ये ना ब्लैक आइस थी, गंदे आइस थे, तो इसमें ना हाथ भी गंदे हो जा रहे थे और ये ना बहुत स्लिपरी हो रही थी। तो इसलिए वायु को मैंने इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं खेलने दिया था। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे। फिर क्योंकि हम जो हमें गाड़ी बुक करनी थी ना वो गाड़ी भी बुक हो गई थी। वायु में जा रहे हो? तो ये है जिमनी जो हम लोगों ने बुक की थी। हम लोग बैठ गए हैं, आगे ये बैठे थे वायु को लेके, पीछे एक साइड मैं थी, बीच में जो दूसरा बेबी था, मतलब हमारे जो फ्रेंड गए थे साथ में उनका बेबी वो बैठे हुए थे और भैया उस साइड में बैठे हुए थे। तो बस अब बातें करते हुए चल रहे थे। वायु तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जो भी कुछ होता था ना सबसे पूछते थे वायु आप कहाँ जा रहे हो। तो दोनों ही बच्चे एक्साइटेड थे खैर। और ये हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी थी। इससे हम लोगों ने जो भी सामान में ज़रूरत का चाहिए थे, स्पेशली जो गर्म कपड़े थे, मफलर थे और जो बच्चों के ग्लव्स थे, क्योंकि एक ग्लव से ना सिंगल ग्लव से वहाँ पे काम भी नहीं चलता था, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और अगर बच्चे स्नो से खेलेंगे ना तो जो वुलन वाले ग्लव्स होते हैं वो गीले हो जाएंगे और उनके हाथ ठंडे होने लगेंगे, तो वहाँ पे डबल ग्लव्स हमें चाहिए थे, वुलन वाले ग्लव्स और उसके ऊपर से जो लेदर वाले आते हैं ना रेक्सीन वाले, जो मतलब वाटर प्रूफ टाइप के होते हैं, वो वाले ग्लव्स भी चाहिए थे। तो वो सब गाड़ी में, क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे तो पहले हम लोगों ने गाड़ी बुक की क्योंकि बच्चे थे ना साथ में,
तो मैं उनको बताई थी कि भैया यही सामान भी आप ले आइएगा। तो बच्चे साथ में तो हम लोगों ने पहले गाड़ी बुक की, गाड़ी के अंदर बैठ गए सेफली आराम से। उसके बाद हम लोगों ने सामान अपनी गाड़ी से उस गाड़ी मतलब जो गाड़ी हमने बुक की थी उसमें छोटा मोटा सामान जो भी था, स्पेशली वुलन कपड़े या स्टोल्स वगैरह और बच्चों के ही कैप वगैरह थे, वो हम लोगों ने लाके रखे थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लिया था बिकॉज सामान वगैरह लेना था, गाड़ी बुक करनी थी, सेटल होना था अच्छे से। और वायु ने तो पूरी ट्रिप में कैप लगाया ही नहीं है। यहाँ भी ना वो गुस्सा कर रहा है कि उसको नहीं लगाना, ये देखो नहीं लगाएगा, उसको ये भी नहीं लगाना है। उसके तो फैशन ही डिफरेंट लेवल के थे। और वहीं जो दूसरा बच्चा है ना वो कैप हेड सब कुछ लगाए हुए है, उसने डबल कैप पहना हुआ था। लेकिन वायु को तो मतलब जैसे सर्दी लगी ही नहीं रही थी पूरी ट्रिप में, उसके ये हाल थे। और ये रास्ते मतलब रास्ते पहाड़, उन पे स्नो, उन पे ग्रीन ट्रीज, उनके बारे में तो मतलब क्या ही कहने हैं। मुझे लग रहा है ना कैमरा में भी ना ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं जो कि सामने है। और बट ये बात सही है, साइड में ना अच्छा खासा स्नो था। अभी तो ये केवल जर्नी स्टार्ट हुई है सोलंग वैली से, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े थे ना हमें अच्छा खासा स्नो रास्ते में मिल रहा था। इसीलिए वो लोग काफ़ी प्रिकॉशन ले रहे थे और ऐसे ही किसी मतलब सारी गाड़ियाँ अलाउ नहीं कर रहे थे। और स्पेसिफिकली उनका एक टाइमिंग था, मॉर्निंग में आप जा सकते हो बट शाम को वो 5 बजे के बाद व्हीकल अलाउ नहीं करते ऊपर के लिए। पता नहीं चलता। तो बस यही सब चीज़ें थी। और रास्ते में तो मतलब जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे ना इतना खूबसूरत नज़ारे थे ना, बहुत ही नज़ारे। और जो ये भैया थे ना जिनके जो मतलब ड्राइवर थे गाड़ी के, उनसे ना हम लोग मतलब वो ना थोड़ा मजाकिया टाइप के थे और हम लोग भी उनसे मतलब ये लोग भी सब ऐसे ही बातें करते हुए चल रहे थे। तो बहुत अच्छे से सफ़र रहा हमारा यहाँ तक का भी, क्योंकि जब सफ़र तभी अच्छा बनता है ना जब आपके साथ जो लोग होते हैं ना आपके सराउंडिंग में वो अच्छे होते हैं, सेम आपकी वाइब होती है। तो वही चीज़ थी इन लोगों के साथ हमारी। पूरा हो गया, उतना हरियाली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक ना ब्रिज टाइप से पड़ा था। उसके बाद हम लोग ने ज़्यादा स्टे नहीं किया था रास्ते में, क्योंकि हमें ना वापस भी सेम डे आना था और ट्रैफिक का तो जो हाल था ना बहुत ही बुरा हाल था। तो हम लोगों ने सिर्फ एक स्टे लिया था जो कि लिया था अटल टनल पे। अटल टनल के अलावा हमने ऑन द वे कोई भी स्टे नहीं लिया था। अटल टनल के बाद हम लोग सीधा ही सिसु पहुँचे थे। ये देखो कितना खूबसूरत लग रही है। तो उसके बाद वही बस में मतलब सॉरी गाड़ी में सब लोग बातें शातें करते हुए जा रहे थे, चिट चैट करते हुए, क्योंकि आप कहीं जाएं और 4 लोग जब आपके साथ होते हैं ना सेम वाइब के तो बातें होती हैं, गपशप होती है। तो बस यही सब करते हुए चल रहे थे। पूछने लगना कि बीच मिल जाएगा क्या? वो जो आगे बैठा है ना जो छुटंका, वो तो ज्यादा ही है कुछ उस मतलब सबके में कैब है। और ऑन द वे सिसु मतलब ब्यूटीफुल नज़ारों की तो कोई कमी ही नहीं थी। ये कैफ़े था, इस कैफ़े के चारों तरफ स्नो थी। मतलब कैफ़े बंद था क्योंकि स्नोफॉल की वजह से ना ज़्यादा अब लोग यहाँ पे रुक नहीं थे, क्योंकि जो कैफ़े का रास्ता था उसमें पूरे में ही स्नो पड़ी हुई है। तो वो ऑपरेशनल नहीं है आई गेस, ये है तो कुछ ही टाइम पीरियड के, अभी ऑपरेशनल नहीं था फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ कोई स्टे ही नहीं करता है इन बिटवीन रास्ते में। बट बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और ये रोड जैसे उस दिन ना बादल थे, अगर धूप होती ना मुझे लगता है तो अगर सनराइज़ होता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता, और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। ये एकदम जो मतलब बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और ये हम लोग पहुंच गए हैं अटल टनल। साइड में गाड़ी लगा दी है भैया ने हमें हाफ़ एन आवर का टाइम दिया था कि आप हाफ़ एन आवर ले लीजिए, यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाइए, पिक्चर्स क्लिक करवाइए, वीडियोज़ बनाइए। और हाफ़ एन आवर से ज़्यादा का टाइम आप नहीं लेगा। तो मुझे लगता है हम लोगों ने हाफ़ एन आवर से भी कम का टाइम लिया था। और ऊपर से ना ये सब लोग पिंच के जाते चलो चलो जल्दी चलो, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए और बस यहाँ से हम लोग सीधा ही अटल टनल से होते हुए सीधा सिसु गए थे। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना ये अटल टनल का है तक का है। इससे आगे की जो जर्नी है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ ना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि सिसु में, अटल टनल के पास सीधा मिलेंगे आपसे सिसु में। बाय बाय।